आज फिर से मैं बात करने वाला हूँ एक और कैंडिडेट जो कि एआईएमआईएम की तरफ से जो कि नाम की घोषणा हो चुकी है और महाराजगंज लोकसभा सीट से श्री अखिलेश्वर सिंह को टिकट दिया गया है, जो कि बहुत ही बड़े लीडर माने जाते थे कांग्रेस के। पूर्व में वो कांग्रेस पार्टी के अंदर थे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर और एआईएमआईएम पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया और उसके बाद से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इनको टिकट देने का भी काम किया। तो जो धब्बा असदुद्दीन ओवैसी साहब पर लगता है कि ये सिर्फ मुस्लिम लीडर को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और एक समाज और एक तबका को, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हर समाज के लोगों को टिकट देने का यहाँ पर काम किया जा रहा है बिहार के अंदर। और बिहार के अंदर बैक टू बैक टिकट का जो अनाउंस हुआ था और वो सीटों का जो बंटवारा हुआ था, और उसके बाद से जो उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हुई थी और वो नाम आपके सामने धीरे धीरे करके आना शुरू हो चुका है। जैसे कि काराकाट का भी नाम आपके सामने आ चुका है। प्रियंका चौधरी वहां से चुनाव लड़ रही, जो कि वहाँ अपोजिट में पवन सिंह है जो कि सुपरस्टार भोजपुरी के। उसके बाद से एनडीए गठबंधन से उपेंद्र कुशवाहा जी है और वहां पर वो लड़ रही है। और ये महाराजगंज सीट से जो कि अखिलेश्वर सिंह को टिकट दिया गया, जो कि आप देख सकते हैं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने किया और ये इन्होंने बताने की कोशिश की कि हमारे चुनाव प्रचार के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी आने वाले हैं। और जैसे जैसे चुनाव का समय जो नज़दीक आता जाएगा, आप देखते जाएंगे कि जहां जहां इन्होंने अनाउंस किया कि मैं लगभग 9 सीटों पर, बाकी इन्होंने अनाउंस किया था कि मैं चुनाव लड़ूंगा, उस पर नाम की जो है वो आप घोषणा धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगा। अभी फिलहाल जगह घोषणा किया गया था कि इस जगह से हम चुनाव लड़ने वाले हैं और जो कि सीनियर नेता माने जाते हैं अखिलेश्वर सिंह जी। और इससे पहले आपने देखा होगा कि शिवहर लोकसभा सीट से राणा रणजीत सिंह को भी टिकट देने का काम किया था। आप देख सकते हैं कि कितने मुस्लिम को इन्होंने टिकट देने का काम किया और कितने गैर मुस्लिम को। तो ये सिर्फ जो धब्बा इनके ऊपर लगा हुआ है, और ये क्यों ना लगे, क्योंकि अगला जो पार्टी है और उनको पता है कि अगर हम इन पे आरोप नहीं लगाएंगे तो हमारे जो वोट बैंक है, हमारे पक्ष में जो वोट बैंक है, वो इनके ऊपर शिफ्ट हो सकता है। तो आरोप लगाना उनकी भी एक ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो ऐसी बात नहीं बोलेंगे तो उनकी भी जो पार्टी के लिए खतरा साबित हो सकते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब। और सभी लोग मानते हैं कि ये असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हक और के लिए आवाज़ उठाते हैं, हर तबके के लिए आवाज़ उठाते हैं। और ये अखिलेश्वर सिंह जी कह रहे हैं कि उनके जैसा कोई नेता नहीं है, वो राष्ट्रीय लेवल के नेता है और वो जो भी बात बोलते हैं वो तथ्य के हिसाब से बोलते हैं और संविधान के दायरे में रहते हुए वो अपनी बातों को रखते हैं। चाहे वो संसद के अंदर हो, चाहे वो संसद के बाहर हो, कहीं भी वो बोलते हैं तो हर जगह वो संविधान के हिसाब से बोलते हैं। और यूं उन्होंने कहा कि संविधान उनके रग में बसता है। हर जगह आप सुनते होंगे कि संविधान के इतने आर्टिकल का हवाला देते हुए हर बयान को मतलब कोट करते रहते हैं। तो ये संविधान एक तरह से उनके रग में बसता है और जिसे बोलते हैं ना कि संविधान को इन्होंने लाइन बाय लाइन इनके माइंड में हमेशा फिट रहता है। हर जगह आर्टिकल, जितने भी आर्टिकल के थ्रू जो बात होता है वो वहाँ पर बताने की कोशिश करते हैं। तो धीरे धीरे आप देखते जाएंगे बिहार की राजनीति में किस तरीके से भूचाल लाने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी प्रत्याशी को वो बाहर ला रहे हैं। और जब भी ये बिहार के दोबारा दौरे पर आएंगे, फिलहाल तो किशनगंज के दौरे पर आए थे और इन्होंने बहुत सारा वहाँ पे चुनाव प्रचार भी किया और खुद इनका जो 13 मई को चुनाव है उसके बाद से ये फ्री हो जाएंगे असदुद्दीन ओवैसी साहब। उसके बाद से धमाल मचाएंगे बिहार के अंदर और जितनी भी सीटें सभी पर आने का काम करेंगे। जैसे कि इनके कैंडिडेट भी कह रहे हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारे चुनाव प्रचार में आएंगे। उसके बाद से देखिएगा क्या माहौल बनता है, हमारे पार्टी के पक्ष में माहौल बनता हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। तो जाहिर सी बात है, जब राष्ट्रीय लेवल के नेता जब किसी भी कैंडिडेट के चुनाव प्रचार में आते हैं, और सबसे खास बात उनकी क्या कि वो डोर टू डोर कैंपेनिंग करते हैं, जो लोगों को बहुत ही अच्छा लगता है और लोग उनके तरफ मतलब झुकने को मजबूर हो जाते हैं, उनके पार्टी की तरफ वोट डालने को मजबूर हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर खूबी है कि कहीं भी जाते हैं तो वो डोर टू डोर कैंपेनिंग करने की जरूर कोशिश करते हैं, चाहे थोड़ी भी जगह हो या 2 किलोमीटर हो, 4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, जो भी अपने टाइम के हिसाब से वो जरूर कोशिश करते हैं कि डोर टू डोर कैंपेनिंग करे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि बिहार में जो एक्टिव हो रही है एआईएम पार्टी, अलग अलग जिले में अलग अलग छोटे छोटे जगहों पर उनके कार्यकर्ता लेवल काफ़ी बढ़ रहा है। उसके बाद से पार्टी के जो भी है विस्तार हो रहा था, काफ़ी लोगों में उत्साह भी है, क्योंकि पहले लोगों के पास एक ऑप्शन नहीं था, अभी क्या ऑप्शन आ चुका है। इसलिए
अलग लोगों के पास खुशी का माहौल देखने को मिलता है, क्योंकि पहले बिहार में ले देकर बिहार में आरजेडी, कांग्रेस और भाजपा, जदयू, मतलब ये 4 मुख्य पार्टी है। उसके बाद से ऑप्शन नहीं था कि हम किसी थर्ड पार्टी को वोट दे, जो हमारे अगर काम में ना आए तो उनको हम कैसे वहाँ से हटा सके। तो ये एक लोगों के पास ऑप्शन है AIMIM पार्टी, और ये पार्टी जो है सिर्फ काम के लिए जानी जाती है, क्योंकि जहाँ भी वो जीतती है, चाहे छोटे लेवल पे हो या बड़े लेवल पे, वो काम के लिए जानी जाती है। तो लोगों में खुशी का माहौल भी है कि हम अगर इसको जिताकर कहीं भी भेजते हैं, विधानसभा, लोकसभा, कहीं भी, तो हमारे हक में ज़रूर जो भी हमारे कैंडिडेट है वो काम करने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो हम उन्हें 5 साल के बाद कान पकड़कर वहां से हम हटाने का भी काम करेंगे। तो ये मैंने अपडेट देने की कोशिश किया महाराजगंज लोकसभा सीट से, जो कि श्री अखिलेश्वर सिंह को टिकट दिया गया। AIMIM पार्टी की तरफ से उन्होंने दावा किया जीत का। तो ये आपको 4 जून को रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फिर आपसे मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ।